नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, गुरु गोविंद सिंह विजिटेड सिरमौर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। गुरु गोविंद सिंह ने किस राजा के समय सिरमौर विजिट किया था। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन थी, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए, मेदानी प्रकाश। राजा मेदानी प्रकाश के कार्यकाल के दौरान गुरु गोविंद सिंह ने सिरमौर विजिट किया था। जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था उन्होंने सही आंसर बताया था। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसेंटली इजराइल्स बेन गुरियान अवार्ड गिवन टू विच हिमाचली। हाल ही में किसे इजराइल के बेन गुरियान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, छापेराम नेगी। हाल ही में छापेराम नेगी को इजराइल के बेन गुरियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, बात हुई है बेन गुरियन पुरस्कार की और छापेराम नेगी की। छापेराम नेगी को यह अवार्ड क्यों दिया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। पार्वती घाटी में जितने भी ट्रैकर्स जो होते हैं वो जब फंस जाते हैं या किसी ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहां से उनके लिए निकलना मुश्किल होता है, तो छापेराम नेगी जो है उनकी मदद करते हैं और उसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अब इजराइल की बात हुई है तो हिमाचल प्रदेश के एक कस्बे को मिनी इजराइल के नाम से भी जाना जाता है। उस कस्बे का नाम आपको पता होना चाहिए। तो कसोल को जो है वो मिनी इजराइल के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिए कि कसोल को मिनी इजराइल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द मेन टनल ऑफ नाथवा जाखड़ी प्रोजेक्ट फ्रॉम। नाथवा जाखड़ी परियोजना की मुख्य सुरंग कहां से निकलती है। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, रतनपुर टू मंगलपुर। रतनपुर से मंगलपुर तक निकलती है नाथवा जाखड़ी की मुख्य सुरंग। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। अच्छा, ये टनल जो है कितने किलोमीटर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये टनल जो है 27.4 किलोमीटर लंबी है, इसको याद रखिए, 27.4 किलोमीटर। अब बात हुई है नाथवा जाखड़ी परियोजना की, तो नाथवा जाखड़ी परियोजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। नाथवा जाखड़ी परियोजना जो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है और ये रिवर सतलुज के ऊपर बनी हुई है। और ये कितने मेगावाट की है, ये 1500 मेगावाट की है, ये भी आप याद रखिए। और ये जो है वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाई जा रही है, विश्व बैंक के सहयोग से ये बनाई जा रही है। इसका कार्य जो था वो 1993 में शुरू हो गया था और 2004 में ये बनकर तैयार हो गई थी। तो इतना बेसिक सा आप याद रखिए नाथवा जाखड़ी परियोजना के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, ढोकरे का धान इज अ फेमस क्रॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। ढोकरे का धान हिमाचल की किस घाटी की प्रसिद्ध फसल है। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पब्बर वैली। ढोकरे का धान फसल जो है वो पब्बर घाटी की प्रसिद्ध फसल है। अच्छा, बात हुई है पब्बर वैली की, तो पब्बर वैली के बारे में आपको पता होना चाहिए। पब्बर वैली डिस्ट्रिक्ट शिमला की रोहडू सब डिवीजन में जो है स्थित है। और डिस्ट्रिक्ट शिमला की रोहडू सब डिवीजन में जितनी भी घाटियां स्थित है उन सभी घाटियों को एक बार रिवाइज करते हैं। पब्बर घाटी, स्पेल घाटी, रनसार घाटी, नवार घाटी, मंडलगढ़ घाटी और रोहाल घाटी और जियागा घाटी, ये सभी घाटियां जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला की रोहडू सब डिवीजन में स्थित है। इन घाटियों के बारे में आप याद रखिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वैली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच प्लेस इज फेमस एज द पीच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। कौन सा स्थान जो है वो पीच वैली के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश का। तो पीच घाटी के नाम से जाना जाता है सिरमौर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इसका सही आंसर है। तो सिरमौर को जाना जाता है पीच वैली के नाम। अब जितनी भी हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट वैलीज हैं उन सभी वैलीज को एक बार रिवाइज करते हैं। सरवन वैली कुल्लू में स्थित है, बंधल वैली चंबा में स्थित है, सिधोना वैली किन्नौर में स्थित है, हब्बन वैली सिरमौर में स्थित है, पीच वैली सिरमौर में स्थित है, क्यादादून वैली सिरमौर में स्थित है, पोंटा वैली सिरमौर में स्थित है और पत्तन घाटी लाहौल स्पीति में स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट घाटियां हैं, इन घाटियों के बारे में आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजा ऑफ विच स्टेट गॉट हिज डॉटर मैरिड टू बैरागी। किस राज्य के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह बंदा बैरागी से करवाया। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, चंबा। चंबा के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह बंदा बैरागी से करवाया था। अच्छा, बात हुई है चंबा की, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। चंबा का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को। डिस्ट्रिक्ट चंबा का एरिया है 6528 स्क्वायर किलोमीटर। नरसिंह टिब्बा गौरी देवी का टिब्बा डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। भूरी सिंह म्यूजियम डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना 1908 में राजा भूरी सिंह के द्वारा की गई थी। कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। कुगती वाइल्ड
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। पर्वतीय ग्रामीण बैंक डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और पर्वतीय ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिमाचल प्रदेश में टोटल ब्रांचेज है 326। हाथीदार डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। दीपक और धांगी फेमस डांसेज हैं चंबा के। महाकाली लेक डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। सतधार वाटरफॉल डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। सुकरात फेमस सॉन्ग है डिस्ट्रिक्ट चंबा का। कुजड़ी और कुंजवा सॉन्ग्स डिस्ट्रिक्ट चंबा के प्रसिद्ध सॉन्ग हैं और बैरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। गैम्यूल सिया बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। इतने बेसिक से क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं चंबा रियासत से रिलेटेड, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है द बैटल ऑफ कातसान टुक प्लेस बिटवीन गुलाम कादिर रोहिला एंड राजा जगत प्रकाश ऑफ। कतासन का युद्ध गुलाम कादिर रोहिला और जगत प्रकाश के बीच हुआ था, वो कहाँ के राजा हैं? क्वेश्चन 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सिरमौर। जगत प्रकाश जो थे वो सिरमौर के राजा थे। इनका युद्ध हुआ था कतासन का, इनका युद्ध हुआ था गुलाम कादिर रोहिला के साथ। अच्छा, ये कतासन का युद्ध हुआ कब था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कतासन का युद्ध हुआ था 1785 में, याद रखिए 1785 में हुआ था कतासन का युद्ध और ये किस किस के बीच में हुआ था ये भी आप याद रखिए। अब बात हुई है सिरमौर रियासत की, तो सिरमौर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। सिरमौर का गठन जिले के रूप में हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का एरिया है 2825 स्क्वायर किलोमीटर जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% कवर करता है। राजा रसालू के द्वारा सिरमौर की स्थापना की गई। सिरमौर का असली संस्थापक माना जाता है सुबंस प्रकाश को, जिन्होंने 1195 ईस्वी में राजवन को अपनी राजधानी बनाया था। महिमा लाइब्रेरी 1926 में राजा अमर प्रकाश के द्वारा बनाई गई थी। उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी राजवन से कलसी। सुमेर प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था रतेश को। सूर्य प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था कलसी को। राजा बुद्धि प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था राजपुरा को और राजा वीर प्रकाश ने हाटकोटी को अपनी राजधानी बनाया था और हाटकोटी में उन्होंने राविनगढ़ का किला भी बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने 1379 में सिरमौर को अपनी शाखा बनाया था और उस समय सिरमौर के राजा थे राजा भगत प्रकाश। सिरमौर के राजा शाहजहां के जो समकालीन थे उनका नाम था राजा मंदाता प्रकाश और सिरमौर के राजा शुभंग प्रकाश को जो शाहजहां के द्वारा कलानकर और सराहनपुर जो है क्षेत्र जो है वो भेंट किए गए थे। जिस समय गुरु गोविंद सिंह सिरमौर आए थे उस समय सिरमौर के राजा थे राजा मिधानी प्रकाश। पीच वैली, क्यादादून वैली, पनौटा वैली डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। श्रृंगुल देवता सिरमौर में पूजे जाते हैं और सिरमौर को शिमला सुपरिटेंडेंट से रिमूव करके दिल्ली कमिश्नर के अंडर किया गया था 1886 में। मोनेस्ट्री ऑफ पुरनेवाला सिरमौर में स्थित है। धांगरा फेमस डांस है सिरमौर का। हर फोक सॉन्ग है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का। लोहगढ़ किला जातक किला डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है और राजेंद्र प्रकाश के लास्ट राजा थे सिरमौर रियासत के। तो इतने बेसिक से क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, इन क्वेश्चंस को आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है नेम द राजा ऑफ मंडी हु अटेंडेड द दिल्ली दरबार ऑफ 1877। निम्न में से किस राजा ने 1877 में दिल्ली के दरबार में भाग लिया था? 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी राजा विजय सेन। राजा विजय सेन के द्वारा दिल्ली दरबार में 1877 ईस्वी में भाग लिया गया था। अच्छा, बात हुई है मंडी रियासत की। मंडी रियासत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। मंडी का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को। मंडी का एरिया है 3950 स्क्वायर किलोमीटर। मंडी की स्थापना की गई थी राजा बाहु सेन के द्वारा 1330 ईस्वी में। राजा बाण सेन ने किल्टी प्रमुख को हराया था जो कि मंडी में आते जाते यात्रियों को लूटता था। पंचवक्रता मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। महामृत्युंजय मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवाल्सर लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और रिवाल्सर लेक में लगता है थेशु मेला। कुंत भोग लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। शिवरात्रि फेयर स्टार्ट किया गया था राजा अजबर सेन के द्वारा 1527 ईस्वी में। राजा सूरज सेन के द्वारा मंडी की शिवरात्रि को कल्चरल फॉर्म दी गई थी। लॉर्ड मेयो ने 1871 ईस्वी में सिरमौर विजिट किया था और उस समय सिरमौर के राजा थे राजा विजय सेन। मियां जीपू फेमस मिनिस्टर थे सिरमौर रियासत के। उस समय मंडी के राजा थे राजा सिद्ध सेन जिस समय गुरु गोविंद सिंह ने मंडी विजिट किया था। मंडी के राजा ईश्वरी सेन को कांगड़ा के राजा संसार संत के द्वारा 12 वर्षों तक कांगड़ा के नदौन में बंदी बनाकर रखा गया था। दुलाची पास जोड़ता है कुल्लू को मंडी से। महाराजा रणजीत सिंह ने मंडी को ऑक्युपाई किया था 1830 ईस्वी में। सिकंदरधार डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और सिकंदरधार के ऊपर बना है कमला फोर्ट। दमदमा पैलेस डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और दमदमा पैलेस बनाया गया था राजा सूरज सेन के द्वारा। इमला बिमला वैली डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवाल्सर लेक, परासर लेक, कुमारवाह लेक, कुंत भोग लेक, करासर लेक, सुखसार लेक और पंडोह लेक, ये सभी लेक्स जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। इतने क्वेश्चंस अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं मंडी रियासत से रिलेटेड, तो सभी क्वेश्चंस आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है गोलू वॉज अ फेमस पेंटर ऑफ। गोलू किस रियासत के प्रसिद्ध चित्रकार थे? आपके पास 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बागल।
भागल रियासत के प्रसिद्ध चित्रकार थे गोलू। अच्छा, बात हुई है भागल रियासत की, तो भागल रियासत के बारे में आपको पता होना चाहिए। भागल रियासत की स्थापना किसने की थी? भागल रियासत की स्थापना की गई थी राजा अजय देव के द्वारा। और भागल रियासत जो थी वो किस नदी के किनारे स्थित थी? तो भागल रियासत जो थी वो गंभर नदी के किनारे स्थित थी। अर्की की स्थापना भागल के किस राणा के द्वारा की गई थी? तो अर्की की स्थापना भागल के राणा राजा सभाचंद के द्वारा की गई थी। भागल रियासत किस वर्ष गोरखाओं के अधीन आई थी? तो भागल रियासत 1803 ईस्वी में गोरखाओं के अधीन आई थी और 1815 तक ये गोरखाओं के अधीन रही थी। और भागल रियासत के अंतिम राणा कौन थे? तो भागल रियासत के अंतिम राणा थे राजा राजेंद्र सिंह। इतना बेसिक सा आप याद रखिए भागल रियासत से रिलेटेड। और भागल रियासत के ये फेमस पेंटर हैं गोलू पेंटर, इनका नाम भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है भोरंज इज अ तहसील ऑफ, भोरंज किस जिले की तहसील है? 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी हमीरपुर। हमीरपुर की तहसील है भोरंज। अच्छा, बात हुई है हमीरपुर की, तो हमीरपुर के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमीरपुर का गठन कब हुआ था? तो हमीरपुर का गठन हुआ था 1 सितंबर 1972 ईस्वी में। और हमीरपुर का साक्षरता दर जो सबसे अधिक है, तो हमीरपुर का साक्षरता दर आपको पता होना चाहिए। हमीरपुर का साक्षरता दर है 89.01%। साक्षरता दर आप याद रखिए, इसका साक्षरता दर है 89.0%। अच्छा, बात हुई है हमीरपुर की। हमीरपुर का एरिया है 1118 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.01% कवर करता है। मट्टन सिद्ध डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में स्थित है। और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में एक हर्बल गार्डन भी स्थित है। वो कहाँ पर स्थित है? और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के नेरी में हर्बल गार्डन स्थित है। और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी स्थित है। उसका नाम आपको पता होना चाहिए। उसका नाम है धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में स्थित है। और ये कितने मेगावाट का है? ये 66 मेगावाट का है। और ये कौन सी नदी के ऊपर बना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ब्यास नदी के ऊपर बना है। इतना बेसिक सा आप याद रखिए हमीरपुर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 है हरियाली एंड चिल्ड्रन सेलिब्रेटेड ऑन, हरियाली और चिल्ड्रन कब मनाए जाते हैं? अब 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी श्रावण मंथ। श्रावण मंथ में मनाए जाते हैं हरियाली और चिल्ड्रन फेस्टिवल। अच्छा, बात हुई है फेयर और फेस्टिवल की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं फेयर और फेस्टिवल से रिलेटेड, उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। शिवरात्रि मेला लगता है फाल्गुन के महीने में। सैर मेला लगता है असौज महीने की 1 तारीख को। मणिमहेश यात्रा शुरू होती है सितंबर के महीने में और मणिमहेश यात्रा समाप्त हो जाती है राधा अष्टमी के दिन। फुलेज फेस्टिवल मनाया जाता है बादों और असौज के महीने में। लदराचा मेला मनाया जाता है जुलाई और अगस्त के महीने में। चैरवाल फेस्टिवल मनाया जाता है बादों के महीने में। छतराड़ी यात्रा शुरू होती है अक्टूबर के महीने में। मिंजर मेला शुरू होता है 2nd संडे ऑफ श्रावण मंथ और ये समाप्त हो जाता है 3rd संडे ऑफ श्रावण मंथ। सूही मेला चैत महीने की 15 तारीख को लगता है और बैसाख महीने की 1 तारीख को ये समाप्त हो जाता है। रेणुका मेला डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में लगता है और ये दिवाली के 10 दिन के बाद लगता है। बरलाज फेस्टिवल जो है सोलन और बिलासपुर में मनाया जाता है और ये दिवाली के 2 दिनों के बाद मनाया जाता है। पत्थर का खेल जो है हलोग में खेला जाता है और ये जो है दिवाली के 2 दिन के बाद शुरू होता है कार्तिक महीने को। बीशु बेशुआ और बैसाखी जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं ज्येष्ठ के महीने में। तो इतने फेयर और फेस्टिवल अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, इन सभी के बारे में आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है विच फ्रीडम फाइटर्स स्टैचू हैज बीन इंस्टॉल्ड इन द मिड ऑफ मंडी टाउन, मंडी कस्बे के मध्य किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति स्थापित है? 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए हृदय राम। मंडी कस्बे के भीतर जो है वो स्थित है स्वतंत्रता सेनानी हृदय राम की मूर्ति। इस क्वेश्चन को आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मंडी की बात हुई तो मंडी के बारे में मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है बाबा भंडारी दास वॉज द फेमस सेंट इन दिस डिस्ट्रिक्ट, बाबा भंडारी दास किस राज्य के प्रसिद्ध संत है? 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सिरमौर। बाबा बनवारी दास जो थे सिरमौर के प्रसिद्ध संत थे। अच्छा, बात हुई है सिरमौर की, तो सिरमौर के बारे में भी आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और जितना भी सिरमौर के बारे में बताया उसको रिवाइज कीजिए क्योंकि रिवाइज करने से भूलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन हिमाचल प्रदेश डिवाइडेड इन 3 डिविजनल कमिश्नर, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश को 3 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया? 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1968। 1968 में हिमाचल प्रदेश को 3 प्रशासनिक मंडलों में बांट दिया गया था। और ये 3 प्रशासनिक मंडल कौन कौन से थे? इनका नाम था शिमला, मंडी और कांगड़ा। और इन तीनों में से सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन था? तो मंडी जो है वो सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है। इतना बेसिक्स आप याद रखिए 3 डिविजनल कमिश्नर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 14 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इज लोकेटेड इन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ स्थित है? आपको 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ऑब्जर्वेटरी हिल्स।
ऑब्जर्वेटरी हिल्स के ऊपर स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। अच्छा, ऑब्जर्वेटरी हिल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इनकी मैक्सिमम हाइट कितनी है? इनकी मैक्सिमम हाइट है 7050 फीट। इस हाइट को आप याद रखिए कि कितनी है, 7050 फीट है। अब बात हुई है इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स अभी तक हम कर चुके हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। ओक ओवर जो है ऑफिशियल रेजिडेंस है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का। इंपेरियल बैंक की ब्रांच रह चुकी है डेलजेल हाउस में। रविंद्रनाथ टैगोर जब शिमला आए थे तो ठहरे थे वुडफील्ड बिल्डिंग में। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड बिल्डिंग। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसका नाम है आर्म्सडेल बिल्डिंग, जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी। लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है क्लेरमोंट बिल्डिंग, 1927-28 में बनी थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला की बिल्डिंग है द टाउन हॉल बिल्डिंग। बार्न्स की स्थापना 1832 में हुई थी और टोडर आर्किटेक्ट स्टाइल में है और इसे राजभवन के नाम से भी जाना जाता है। रेलवे बोर्ड बिल्डिंग की हेरिटेज हाउस और लो विली हाउस के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरीट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो एलर्जाइल बिल्डिंग में स्थित है। वाइल्ड फ्लावर हॉल लॉर्ड किचनर का रेजिडेंस रह चुका है और यूएस क्लब सर जेरेमिया बैरेट का रेजिडेंस रह चुका है। गेटी थिएटर 1887 में नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया गया था। रॉटनिंग कैस्टल 1838 में बना था और एओ ह्यूम ने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी की थी। गॉर्डन कैस्टल 1901-1904 में बना था और उसका आर्किटेक्ट स्टाइल है नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल और ये अकाउंटेंट जनरल ऑफिस है प्रेजेंट टाइम में। पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग का नाम है कॉनी कॉटेज बिल्डिंग और ये 1882 में बनकर तैयार हुई थी। राष्ट्रपति निवास रिट्रीट है और इसकी स्थापना 1850 ईस्वी में हुई थी। वाइस रेगल लॉजे 1888 में बना था और उसका आर्किटेक्ट स्टाइल है ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल और 1965 में इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को हैंडओवर कर दिया गया था। पंजाब हाईकोर्ट पहले शिमला के पिटरॉक में होता था, इसे चंडीगढ़ को ट्रांसफर किया गया था 1955 में। हिप्पा हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1 जनवरी 1974 को हुई थी और इस बिल्डिंग का नाम है फेयर लॉन्स बिल्डिंग और उसकी स्थापना की गई थी आर डिक्सन के द्वारा। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए बिल्डिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफिसर ऑफ आर्मी बिलोंगिंग टू हिमाचल प्रदेश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा अधिकारी सेना स्टाफ का प्रमुख बना है? बस 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी वीएन शर्मा। वीएन शर्मा जो है वो आर्मी के सेना प्रमुख रह चुके हैं, आर्मी स्टाफ के सेना प्रमुख रह चुके हैं। अच्छा, अब बात हुई है फेमस पर्सनैलिटीज की, तो कुछ फेमस पर्सनैलिटी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। शोभा सिंह को 1983 में पद्म श्री अवार्ड दिया गया था और पहला विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड जो था वो जमींदार लाला राम को दिया गया था। पहले पुलिस अवार्ड विजेता जो है वो है श्री गंगेर सिंह और सबसे पहले पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड 1989 में दिया गया था जयदेव किरण को। सबसे पहले डॉक्टर YS परमार अवार्ड दिया गया था मियां गोवर्धन सिंह को 1986 में और सबसे पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड दिया गया था श्री केशव को 1986 में। तो इतने फेमस पर्सनैलिटीज हम डिस्कस कर चुके हैं, इन फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में भी आप याद रखिए। आपके लिए आज का क्वेश्चन है दिब्बी-बोकरी पिरामिड इज सिचुएटेड इन। दिब्बी-बोकरी पिरामिड कहाँ स्थित है? बस 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।